हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार को रिवाइज कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने शब्दालंकार और शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े हैं। साथ में हमने अर्धालंकार के 2 भेद भी यहाँ पढ़ लिए थे। आज की क्लास में आगे हम इसको पढ़ेंगे, साथ में इसको रिविजन भी करेंगे। तो अलंकार काव्य की दृष्टि और व्याकरण की दृष्टि दोनों से ये आपका महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में जब आप किसी काव्य को, आपके पास प्रश्न आते हैं या काव्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपको गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, तो पद्यांश से भी आपको अलंकार पर आधारित प्रश्न होता है कि उपयुक्त जो भी आपके पास पद्यांश दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये काव्य की दृष्टि से भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको अलंकार को बहुत अच्छे से समझना है। तो अलंकार की आपको परिभाषा बताई थी कि जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषणों का प्रयोग करती है और वो अपनी अपने सौंदर्यता को बढ़ाती है, इसी प्रकार हिंदी साहित्य में काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यदि हम किसी निष्प्राण स्त्री पर आभूषणों का प्रयोग करें तो वो आभूषण अच्छे नहीं लगते। इसी प्रकार उसमें रस होना चाहिए। इससे पहले आपने रस पढ़ा है, तो रस होना चाहिए, तभी हम अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। अलंकार के 2 यहाँ पर भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपने 3 इसके भेद पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें पहला भेद था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे हमने कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखिए रघुपति राघव राजा राम, तो रॉ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और इससे इस काव्य की शोभा भी बढ़ रही है। एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वो जो है उसकी आवृत्ति हो रही है, इससे इस काव्य की शोभा भी बढ़ती है और ये आपको पढ़ने में भी आनंद आता है, दिखने में भी आकर्षित लगता है। इसके बाद दूसरा भेद था आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। एक से अधिक बार जब किसी शब्द की आवृत्ति हो और हर बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग हों, तब वहां पर आपकी यमक अलंकार। तो जब भी आपको अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत सरल है, अनुप्रास और यमक। क्योंकि अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक में एक शब्द की आवृत्ति होती है। मतलब एक ही शब्द हो और उसकी बार बार आवृत्ति हो, तो वह आपका बार बार का अर्थ है वो 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है या उससे अधिक बार हो सकता है। ठीक है, आवृत्ति का अर्थ यही हुआ। तो यमक में होता क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है। जैसे कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय या पाए बोराय। तो देखिए कनक कनक तय सौगुनी, कनक और कनक यानी दोनों में अंतर है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन शब्द के अर्थ हर बार अलग हैं। काली घटा का घमंड घटा, ये भी हमने किया था। काली घटा शब्द यहाँ 2 बार आया है। पहली बार में घटा शब्द का अर्थ है काली घटा यानी काले बादलों के लिए कहा गया है और दूसरी बार में घटा शब्द का अर्थ कम होने से है। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार में हमने कहा एक शब्द आता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन वो अर्थ बच्चों आपके अलग अलग संदर्भ में होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सोन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रही मन पानी राखे, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी रखना है। तो हमने उदाहरण के साथ बताया था आपको, दूसरी पंक्ति में जो पानी गए न उबरे मोती मानुष सोन, दूसरी पंक्ति में एक पानी के 3 अर्थ हैं और अलग अलग संदर्भ में। मनुष्य के संदर्भ में उसके चरित्र से है, मोती के संदर्भ में उसकी चमक से है। यदि मोती में चमक ना हो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, मनुष्य में उसका चरित्र ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है,
और आटा यानी चूर्ण में यदि हम पानी न डालें तो आप उसको जो है फिर उससे आप रोटियां नहीं बना पाओगे। तो हर संदर्भ में यहाँ पानी का अलग अलग अर्थ है। पानी गए न उबरे, ये सब में इनमें अगर पानी ना हो ये सब बेकार हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष सोन, मोती हो गया आपका, ठीक है। और आपके मोती में चमक होनी चाहिए तभी उसका मोल है। अगर किसी मोती को आप खरीदने गए और उस मोती में चमक ना हो तो क्या आप उसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, उसका मोल नहीं है। किसी मनुष्य का चरित्र नहीं है तो उसका भी कोई मोल नहीं है। और आटे में यदि पानी नहीं है तो उसका भी कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 शब्दालंकार के भेद पढ़े थे। अर्थालंकार के भी 5 भेद हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला आपने उपमा अलंकार पढ़ा। उपमा अलंकार के बच्चों अपने 4 अंग पढ़े हैं। 4 अंग आपको पहले समझना है। इसमें सबसे पहला आपका उपमेय आता है, उपमान आता है, फिर इसमें एक साधारण धर्म होता है जिसमें हम तुलना करते हैं उपमेय और उपमान की, और वाचक शब्द होता है। तो 4 अंग यदि आप समझ गए तो आगे के अलंकारों को आप तभी समझ पाएंगे। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाए। और साधारण धर्म, देखिए हम जब तुलना करते हैं तो किसी एक गुण के लिए करते हैं कि अरे वो लड़का तो बहुत अच्छा है या वो लड़की बहुत अच्छी है। तो हम किन्हीं दो, या सीता जो है गीता से बहुत अच्छी है, तो यहाँ हमने सीता और गीता की तुलना की है। सीता गीता से बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सीता की तुलना गीता से कर रहे हैं। और साधारण धर्म यहाँ पर क्या है? अच्छी। तो एक जैसा ही गुण होगा जिनके लिए हम तुलना करेंगे, समानता करेंगे। तो उपमा और उपमेय 2 मुख्य अंग हैं, जिसमें एक वाचक शब्द आता है जिसमें आपने सा, सी इस तरह से हम कहते हैं, और इसमें एक साधारण धर्म होता है। किसी एक गुण के लिए ही हम तुलना करेंगे। जब हम किसी 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं तो उनमें एक समान गुण होगा, एक साधारण धर्म होगा उन दोनों की तुलना के लिए, ठीक है ना। चलिएगा, तो देखिए उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है 2 असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और यहाँ अपने उपमा के 4 अंग पढ़े हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म समान गुण या विशेषता, वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। ये सभी आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। चलिएगा जल्दी से इन्हें नोट करें और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण और फिर हम रूपक। चलिए अब उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण। तो उपमा अलंकार कर कमल सा कोमल। तो यहाँ हमने क्या कहा? जब उपमा और उपमेय की हम तुलना करते हैं, किसी समान धर्म, गुण धर्म पर उनकी तुलना करते हैं। तो देखिए कर कमल सा कोमल, इसमें कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया है। तो इसमें आप देखिए हाथ आपका यानी कर आपका उपमेय है, क्योंकि उपमेय की हम तुलना कर रहे हैं, कर की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कोमल, कमल से कर रहे हैं, तो कमल यहाँ उपमान हो गया। सा यहाँ वाचक शब्द हो गया और कोमल साधारण धर्म है। दोनों में जो है एक समानता हम क्या दिखा रहे हैं कि दोनों ही कमल और हाथ दोनों ही क्या है? कोमल है। नील गगन सा शांत हृदय थारू रहा। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय की नील गगन से तुलना की गई है और इस वाक्य में हृदय उपमेय है और नील गगन आपका उपमान है और शांत यहाँ पर साधारण धर्म है एवं सा वाचक शब्द है। चलिए इसे भी आप नोट कर सकते हैं जल्दी से और इसके बाद हम नेक्स्ट रूपक अलंकार पढ़ेंगे। चलिए कुछ और उदाहरण यहाँ उपमा अलंकार के। पीपर पात सरिस मन डोला। मन जो है पीपल के पत्ते की तरह हिलता है। जिस प्रकार पीपल का पत्ता हिलता रहता है, हमारे मन के विचार भी ऐसे ही हिलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमारे मन में भाव और विचार स्थिर नहीं होते हैं, वो विचार और भाव बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हिलता रहता है,
ऐसे ही हमारा मन भी है, वो भी हिलता डुलता रहता है। डोला यहाँ साधारण धर्म हो गया, के समान यहाँ वाचक शब्द हो गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ इस उदाहरण में बच्ची को फूल की तरह कोमल बताया जा रहा है, और इसमें बच्ची आपकी उपमेय हो गई, क्योंकि हम बच्चे की तुलना फूल से कर रहे हैं। तो बच्ची उपमेय और किससे कर रहे हैं? फूल से, तो फूल आपका उपमान हो गया है। फिर यहाँ कोमल साधारण धर्म हो गया और सी यहाँ वाचक शब्द हो गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उपमा अलंकार में थी। और अब नेक्स्ट आपका रूपक अलंकार। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए। यहाँ पर हम तुलना नहीं कर रहे हैं, उपमा और उपमेय दोनों को एक समान बता रहे हैं। गुणों में अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही हम उपमान बता दिया जाए, या यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए। जहां हम उपमेय को उपमान का रूप देते हैं, सीधी और सिंपल सरल भाषा में कहें, जब हम उपमेय को उपमान का रूप दें, तब वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिएगा, उपमेय में यहाँ पर उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम रूप दे रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, तो यहाँ चंद्रमा और खिलौने में समानता न दिखाकर यहाँ पर ये नहीं कहा कि चंद्रमा खिलौने के समान है। चंद्रमा को ही, चांद को ही क्या बता दिया गया है? खिलौना बता दिया गया है। अर्थात चांद को खिलौने का रूप दिया गया है। इस चांद को खिलौने का रूप दिया गया है। चांद को खिलौने का रूप दिया गया है, और जब हम ऐसा करते हैं वहां आपका रूपक अलंकार हो जाता है। वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। चलिएगा बच्चों, इसको आप जल्दी से नोट करें। साथ में यहाँ पर कुछ उदाहरण रूपक अलंकार के। पहला है चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, तो यहाँ पर चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। यहाँ तुलना नहीं की है, यहाँ पर क्या कहा है? चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। इसमें कोई समानता नहीं दिखाई गई है कि चरण कमल के समान है ना। क्या कहा गया है? चरण कमल बंदौ हरिराई, चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, अर्थात चरणों को कमल का रूप दिया गया है। अतः इसमें आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ कोई समानता नहीं दिखाई गई है, बल्कि चरणों को ही कमल का रूप दे दिया गया है, चरणों को कमल कहा गया है। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल अंचल में दीप छिपाए। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं कि मुख उपमेय पर शशि यानी चंद्रमा उपमान का आरोप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आएगा, क्योंकि शशि मुख, मुख को क्या कहा है? शशि कहा है, चंद्रमा कहा है। ठीक है, तो मुख पर चंद्रमा होने का आरोप यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए मुख को चंद्रमा का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें आपका रूपक अलंकार आ जाता है। जल्दी से इन दो उदाहरणों को आप लिखें। चरण कमल बंदौ हरिराई और शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। चलिए रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण यहाँ पर देखिए। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इसमें मन को उपमेय पर सागर यानी उपमान का, एवं मनसा यानी इच्छा उपमेय पर लहर अर्थात उपमान का आरोप है। अलग अलग चीजें हैं। मन सागर, ठीक है, तो दोनों को समान बताया गया। देखिए डैश यहाँ पर समान है। मनसा लहरी बूढ़े बहे, तो यहाँ अलग अलग चीजें हैं। मन उपमेय है और इस पर सागर होने का आरोप है, या सागर का रूप दिया गया है। मनसा यानी इच्छा, उपमेय पर लहर यानी उपमान का आरोप है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत
तो इसमें मन को सागर का रूप, मनसा यानी इच्छा को लहर का रूप। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट लिखेंगे आप अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो जैसा कि नाम से ही अतिशयोक्ति अलंकार, जब हम काव्य पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा क्लास 6-7 में आप ऐसी कविताएं पढ़ते हैं जिसमें आपकी चीजों को, बातों को बढ़ा चढ़ा कर हम कहते हैं, है ना। तो जब हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। हम अपनी काव्य को आकर्षित बनाने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं, यानी असंभव को भी हम संभव बना देते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। तो चलिए आप अतिशयोक्ति अलंकार की एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों की संधि से बना है। अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति अर्थात बात। अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जिस बात को हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं वह आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो जहां किसी वस्तु या पदार्थ अथवा कथन उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ चढ़ करके प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सरल भाषा में आप लिखें तो जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए, तो इसका उदाहरण है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तो क्लास 6 में आपकी एक कविता है जिसमें हम चैतक की वीरता पढ़ते हैं ना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चैतक था उस पार। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो बड़ा ही तेज था, वो इतनी तेज दौड़ता था हवा के साथ, जैसे मानो वो बातें कर रहा हो। तो इस कविता में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था, ठीक है। इसमें क्या कहा है, आगे नदियां पड़ी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा प्रताप जब युद्ध भूमि से आगे गए तो आगे क्या हुआ, नदी आगे आ गई थी, ठीक है। जैसे ही राणा ने सोचा इस पार नदी के इस छोर पर राणा जी जब तक सोच रहे थे महाराणा प्रताप, तब तक कहते हैं तब तक चैतक था उस पार। राणा के इतने सोचने तक ही वो जो घोड़ा था चैतक वो उस पार चला जाता था। यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है ना। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर चैतक की शक्तियों और स्फूर्ति का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। आप देखेंगे इस पूरी कविता में आपको जो है ऐसे ही इसी प्रकार से उसकी शक्तियों और उसकी स्फूर्ति को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो आप पढ़ भी चुके हैं। तो लिखिएगा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चैतक था उस पार। चलिए, तब तक चैतक था उस पार। इसके बाद कुछ और यहाँ उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के। जब हनुमान जी सीता की खोज में सागर को पार करके लंका में गए, लंका में जाने के बाद जब उन्होंने सीता मैया से मिले और उसके बाद उन्होंने आज्ञा ली और वहां के कुछ फल उन्होंने खाए, उसके बाद वहां के बाग उन्होंने उजाड़ दिए। इस पर लंका के जो राक्षस थे वो सभी हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के पास ले गए। वहां पर उनको जो है बंदी बनाया गया एक रस्सी से बांध करके। अब हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए वहां पर हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी गई और उस पूंछ को हनुमान जी ने पूरी लंका में जा करके पूरी लंका में आग लगा दी। तो यहाँ पर बात क्या कहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अभी आग भी नहीं लगी थी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग।
लंका के सारी की सारी जो लंका है वो जल गई और निशाचर यानी सभी राक्षस वहां से भाग गए। तो ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी, क्योंकि पूंछ पर आग लगी और फिर हनुमान जी ने पूरी लंका में जाकर के उस पूंछ से आग लगा दी थी। लेकिन यहाँ तो बात क्या कही है कि लंका हनुमान की पूंछ में लगने न पाई आग, अभी आग लगी ही नहीं थी कि उससे पहले पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर सारे राक्षस वहां से भाग गए। तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था, जबकि पहले आग लगाई थी और पहले लंका उनकी पूंछ पर आग लगा दी थी, फिर उसके बाद वो पूरी लंका में गए और उड़ उड़ के उन्होंने प्रत्येक स्थान को जला दिया था। तो यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। तो आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए, यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आग तो लगी नहीं थी और लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन हुआ है। अतः इस उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इस उदाहरण में आपका अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। नेक्स्ट कुछ और उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है और यह वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इसमें इस सुंदरता को, नगर की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन इसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धारा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो यहाँ पर अर्जुन को, जो कि एक महान धनुर्धर थे, तो अर्जुन के बाणों की बात कही है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धनुष उठाया अर्जुन ने और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती आसमान और नदियां कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गई। तो ये बात भी असंभव है, क्योंकि अभी तो धनुष उठाया था और उस पर बाण चढ़ाया ही है और बाण अभी निकला ही नहीं है। कहते हैं निकला, क्या कहा कि और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु पृथ्वी सागर नभ आकाश सब कांपने लग गई, सहसा अचानक सभी जो है कांपने लग गए, विकल हुए जीवों के प्राण, और लोग जो है डर के मारे सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो इस बात का बिल्कुल यहाँ पर असंभव है। तो इसमें भी जो है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतिशयोक्ति यहाँ पर लगा दिया गया है। चलिए, तो ये था आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद है आपका मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है आपका मानवीकरण अलंकार। अब इसको भी आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं। मानवीकरण जिसका हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक चीजों का मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण का मतलब, जैसे कोई प्राकृतिक चीज है, अब मानव कैसे काम करता है, मानव हंसता है, रोता है, खाता है, मुस्कुराता है ना, तो ऐसे काम मनुष्य करते हैं। लेकिन यहाँ प्राकृतिक चीजों को हम मानवीकरण करेंगे। आइए उदाहरण और इसकी परिभाषा से हम जानते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे मानवीकरण अलंकार। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं, कैसे पेड़ पौधे, जैसे कैसे नहीं, यहाँ जैसे लिखे, जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। तो देखिए, फूल हंसते हैं, फूल आपकी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, कलियां भी आपकी प्राकृतिक है, लेकिन हंसना और मुस्कुराना ये तो मानवों का काम है। हंसना और मुस्कुराना ये तो मानव करते हैं, मनुष्य करते हैं। तो फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, ये तो बिल्कुल इन प्राकृतिक वस्तुओं का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। चलिए, प्राकृतिक वस्तुओं का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं, कलियों का दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्कुराती हैं। तो ये भी मानवीकरण किया गया है कलियों का। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब मेघ देखिए प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, तो मेघ आए बोला बड़े बंठन के तो मानव आता है, ठीक है। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, है ना। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे।
अब यहाँ पर देखिए संध्या यानी जो शाम का समय है उसको क्या कहा है, एक सुंदरी के समान। जब शाम का समय होता है ना तो अंधेरा कैसे होता है, एकदम तो अंधेरा नहीं होता है कि अभी उजाला हो रखा है और तुरंत से अंधेरा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। शाम का जब समय आता है तो धीरे धीरे, जब सूर्य अस्त के बाद पहले धीरे 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 करके शाम होती है और फिर धीरे धीरे करके रात हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये जो मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 ऐसे उतरती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर इसका मानवीकरण कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपके मानवीकरण अलंकार। अब हमने यहाँ पर बात की थी एक उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है, चलिए इसको भी आप लिख लें, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पांचवा यहाँ पर हमने कहा था आपको कि हम आपको एक और अलंकार पढ़ाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए उदाहरण मैं बताऊंगी लेकिन आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार आप लिखेगा, परिभाषा में आप लिखेंगे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिएगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीत पीत पट श्याम सलोने गात, लिख लीजिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर क्या कहा गया है, श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। ठीक है, इसको आप लिख लें। और इसकी पहचान बच्चों आप कैसे करते हैं, किसी भी काव्य में आपको इस प्रकार के वाचक शब्द मिलेंगे जिसमें आपका मनु, मनु कॉमा मानो और मनहु, इस प्रकार के शब्द मिले। दूसरा जनु जानो जनहु, जनु जानो जनहु, मानहु, ये इस प्रकार के शब्द यदि आपको किसी काव्य में मिले तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने अलंकार और अलंकार के भेद पढ़े, जिसमें आपने शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 5 भेद आपने पढ़े। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए